हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट टर्म्स। तो आज हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट नेम ऑफ द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के में जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सभी के नाम। तो हमारे पहले हैं जी.एन. रामाचंद्रन। इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बताया। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन इन्होंने दिया। और रामाचंद्रन प्लॉट जो बताता एनालिसिस ऑफ कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन को बताता है। और सेकंड नंबर पर है मैथेयस स्क्लेडेन। ये एक जर्मन के बोटानिस्ट थे और एग्जामिन इन्होंने नंबर ऑफ प्लांट्स के बारे ये प्लांट्स के बारे में स्टडी करते थे। तो इन्होंने एक लार्ज नंबर पर प्लांट्स के बारे में ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, तो इन्हें मिला कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। मतलब जो प्लांट्स हैं वो कंपोज्ड होते हैं अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से, मतलब अलग अलग सेल से मिलकर कंपोस्ट होते हैं। विच फॉर्म द टिश्यू, जो मतलब ज़्यादा सेल जब बनते हैं एक ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। तो जब सेल से टिश्यू बनता है तो उससे ही मिलकर ये बनते हैं प्लांट्स। ओके। एंड थर्ड नंबर पर है थियोडर स्वान। और ये जो स्क्लेडन जी थे इन्होंने स्टडी किया था 1838 में और स्वान जी ने किया था 1839 में। अब ये एक जर्मन के जूलॉजिस्ट थे। स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स के बारे में स्टडी करते थे ये। एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर। इन्होंने ये देखा कि जो एनिमल्स है उनके पास एक थिन लेयर होती है जिसे हम अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज। इन्होंने प्लांट टिश्यू के बारे में भी जाना, इसके बारे में भी इन्होंने स्टडी की, तो उन्हें ये मिला कि द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर। यानी कि जो प्लांट्स में यानी कि प्लांट टिश्यू में जो प्रेजेंस होती है क्या सेल वॉल, वो एक यूनिक कैरेक्टर है। वो एनिमल में नहीं होती है, वो सिर्फ प्लांट में होती है। ओके। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर है किसकी, प्लांट सेल की, एनिमल में एब्सेंट होती है। तो सिंगर एंड निकोलसन 1972 proposed an improved model of structure of cell membrane। इन्होंने एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया, वाइडली एक्सेप्टेड एज, जिसे हम फ्लूइड मोसैक मॉडल कहते हैं। ओके। एंड एंटोन वॉन लीवेनहॉक जी ने पहली बार लिविंग सेल को देखा था और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्क न्यूक्लियस को देखा था 1838 में। नंबर पर कैमिलो गोल्गी 1898 में। इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया कि जो डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द, जो न्यूक्लियस के पास जो रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, स्टेन होता है, उसको उसको ऑब्जर्व किया किसने, कैमिलो गोल्गी ने 1898 में। तो इसका नाम बाद में इनके नाम पर रख दिया गया गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिम। जॉर्ज पैलेट 1953। राइबोसोम्स आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल। इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था किसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, एज अ डेंस पार्टिकल की तरह। द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। जो क्रोमैटिन नेम था वो किसके थ्रू दिया गया था, मतलब किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। रॉबर्ट हुकिंग 1665 फर्स्ट डेड सेल डिस्कवर्ड थिन, मतलब इन्होंने पहला डेड सेल डिस्कवर किया था। इन्होंने देखा था कि मतलब लिया था एक कॉर्क का छोटा सा थिन सा स्लाइस लिया था एक कहाँ पेड़ के ट्री बार्क से। ओके। रुडोल्फ रिचो, इन्होंने दिया था ही गेव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया था 1855 में। इन्होंने ये बताया कि जो नए सेल्स हैं वो बनते हैं पुराने ही सेल्स से, यानी कि जो पहले से एग्जिस्ट हैं उन्हीं से बनते हैं नए सेल्स। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। And at the last, for more videos like
share and subscribe my YouTube channel.